नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने कहा कि गज़ा में तजवीज़ करदा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में दस्ते भेजने के लिए पाकिस्तान तैयार है, लेकिन पहले उसके TOR मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। उस वक्त तक पाकिस्तान हतमी फैसला नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। ISF की तरफ से हमास को गैर मुसल्लह करने के बारे में इस्हाक़ डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान दीगर अहम ममालिक की तरह इस बात के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब ने इन प्रिंसिपल ये अंदिया दिया था कि हम भी पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे ISF में अपनी फोर्स भेजने की। जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में मेरी सजेशन थी, प्रायोरिटी ये थी कि UN पीस कीपिंग को क्यों नहीं यूज़ करते। उनके कोई रिजर्वेशन थे कुछ मुल्कों के और खुसूसन अमेरिका के, तो ये हुआ कि जी होगी इंडिपेंडेंट स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये पीस कीपिंग फोर्स UN वाली नहीं होगी। उस पर मेरा काउंटर प्रपोजल था कि फिर अगर ये बात है तो इसको एक इंटरनेशनल बॉडी से स्टैंप करवाएं, सील करवाएं, और वो है UN सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि हम हो ना हो ये एक दुनिया का रिकॉर्ड है और इसको पता नहीं आगे जाके कितनी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम जो करने जा रहे हैं रेफरेंस के लिए, तो आपने देखा कि उसी के नतीजे में एक पिछले 2-3 हफ्ते में एक फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन अमेरिका लेके आया। उसकी वर्डिंग हमें एक्सेप्टेबल नहीं थी। ये हम सारी बातें रोज़ डेली बेसिस पे नहीं करते। मुझे नहीं पता स्पोक्स पर्सन साहब कितनी करते हैं या मैं ज़्यादा ओवर शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो हमने उसमें भी कई राउंड्स लगाए। अब मैं हमारे बड़े इंटेलिजेंट, आई वुड से वेरी ब्रिलियंट हमारे PR हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उनके ज़रिए हमने 8 मुल्क को, वही 8 मुल्क इकट्ठे भी इस पे काम कर रहे हैं जो पहले दिन से थे। वो उनके अलहदा ग्रुप है, ओवरऑल अलहदा इंटरेक्शन होता है। उन्होंने भी काफ़ी उसमें एडिशन डिलीशन सजेस्ट की और इवेंचुअली जो रेजोल्यूशन पास हुई वो आपके सामने है। अब ये जो फोर्स है, ये हमारी ये इंटेंशन है, ये पहली दफ़ा पीछे 2 स्टेट सोल्यूशन की मीटिंग रियाद में हुई और ये एक नया सोचा आया कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये हमास को डिसआर्म करेगी, डीवेपनाइज करेगी। वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। ये जो है वो हमारा काम नहीं है, ये पैलेस्टीनियन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का काम है। हमारा काम पीस कीपिंग है, पीस एनफोर्समेंट नहीं है। तो हम अपनी फोर्स ज़रूर देने के लिए तैयार हैं। असूली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मशवरा करके ये अनाउंसमेंट की हुई है कि हम देंगे, लेकिन उसका मैंडेट क्या होगा, उसका TOR क्या होगा, उसका टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो जब तक नहीं होगा वो उस वक्त तक ये फैसला नहीं हो सकता। मेरी इत्तला के मुताबिक अगर यही हुआ कि हमास को डीवेपनाइज करना है, डिसआर्म करना है, तो शायद इंडोनेशिया ने भी इनफॉर्मली, उनके जो मेरे काउंटर पार्ट है, उन्होंने भी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान डॉक्टर बदर के नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार से मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और मिस्र के तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में ये दौरा अहम संग मील है। 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए आला सतह गुफ्तगू मुतवक्किल है। आगे बढ़े और आपको बताएं, FBR इनलैंड रेवेन्यू का मर्दान में सिगरेट फैक्ट्री पर छापा। गैर कानूनी सिगरेट के 62 कार्टन जब्त कर लिए गए। टैक्स चोरी पर फैक्ट्री सील और मालिकान पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पेशावर में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ शकील फरमान अली हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। शकील, कहिएगा ये फैक्ट्री कब से काम कर रही थी, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है? देखें, FBR इन लैंड रेवेन्यू के एहलकारों ने मर्दान में सेनेटर दिलावर खान की सिगरेट की फैक्ट्री है, उस पर छापा मारा है और छापे के दौरान गैर कानूनी सिगरेट के 62 कार्टन जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। जब्त शुदा सिगरेट पर टैक्सेस अदा नहीं किए गए थे और टैक्स चोरी पर जो है
फैक्ट्री को सील और मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। FBI ज़राई के मुताबिक सियासी शख्सियत के दबाव के बावजूद कार्रवाई जो है अमल में लाई गई है और मकामी ज़राई से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि सील की गई जो फैक्ट्री है वो सेनेटर दिलावर खान साहब की है। FBI ज़राई के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कार्रवाइयों के दौरान कोई सियासी दबाव जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा है। इस हवाले से हमारी सेनेटर दिलावर खान साहब से बातचीत हुई है। उनका कहना यह था कि वो गांव नहीं गए और उन्हें अपनी फैक्ट्री पर छापे का कोई इल्म नहीं है। शकील फरमान अली हमें इस हवाले से तमाम डिटेल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर समेत वसी पंजाब के कई अजला में स्मॉग की शिद्दत कम हो चुकी है, ताहम अब भी कई अजला में फ़ज़ाई मायार मुज़र सेहत बताया जाता है। आलमी माहौलियाती वेबसाइट पर कुछ देर पहले गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 281, बहावलपुर में 258, फैसलाबाद में 228, मुल्तान में 220 और लाहौर में 199 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि निज़ाम पूरी तरह बेनकाब हो चुका, तमाम आइनी और कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हो पाई। अब एहतजाज के सिवा कौन सा आइनी रास्ता रह चुका है। कुछ लोग बातें करते हैं कि PTI एहतजाजी सियासत करती है, इंसाफ मिलता तो PTI एहतजाजी सियासत कभी ना करती। बोले एक तरफ वफाक पैसे ना होने का कहकर खैबर पख्तूनख्वा का हक नहीं दे रहा, दूसरी जानिब IMF चार्जशीट लगाता है कि 5300 अरब की करप्शन हुई, हमने 5300 अरब का हिसाब लेना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि नौजवानों से वादा है कि जदीद सहूलतें फराहम करेंगे, हम वो नहीं कि जो कहेंगे कट्टे और कट्टियाँ पालो, मुर्गियाँ और अंडे बनाओ। नारोवाल में तकरीब से खिताब में कहा कि हम लैपटॉप जदीद तरीन नेशनल इनोवेशन की जदीद लैब्स बना कर देंगे। जैसे मार्का हक जीता उसी तरह मार्का तरक्की तालीम जीतना है। अपने इर्द गिर्द ऐसी आवाज़ों को रद्द करें जो आपके अंदर नफरत पैदा करें। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस जुर्मानों के साथ ड्राइवर्स को मौके से गिरफ्तार करके खुसूसी इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। कम उम्र ड्राइवर पकड़ा गया तो साथ बैठे या घर में मौजूद वालिद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। क्या तफसीलात हैं, राना अंसर से जानते हैं। हाँ जी, पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी अब हो जाए होशियार, क्योंकि पंजाब में मोटर व्हीकल का एक नया ऑर्डिनेंस आया है, तरमीम की गई है पहले ऑर्डिनेंस में, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को शहरियों को मौका से गिरफ्तार करने के इख्तियारात दे दिए गए हैं। ऐसी ट्रैफिक की वायलेशन जो हादसात का बायस बनती हैं, उनमें ख़ास तौर पर कम उम्र बच्चे जो मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चलाते हैं, ऐसे लोग जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, गलत साइड से आते हैं, ऐसे लोग जो तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हैं, इन तमाम खिलाफ वर्जियों के एक तो जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं और दूसरा इनको मौके पर गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ट्रैफिक पुलिस को दे दिया गया है। आज आपने बात सुनी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की, उनका ये भी बताना है कि ना सिर्फ आप गिरफ्तारियां होंगी बल्कि नए ऑर्डिनेंस में जो जुर्माने हैं वो भी कई गुना बढ़ा दिए गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सक्कर में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की जानिब से सक्कर जैकबाबाद हाईवे मौसर इक़दाम ना होने के बायस खूनी सड़क बनती जा रही है। रवां साल में मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। कीमती जानों को बचाने के लिए अदालती अहकामात पर NH6 और जिला इंतजामिया ने सक्खर जैकबाबाद हाईवे पर सिटी बाईपास चौरंगी को बंद कर दिया। सिटी बाईपास के अतराफ तेजी से बढ़ती रिहायशी आबादी के मकीन चौरंगी बंद होने और यू टर्न काफी दूर होने के बायस मुख्तसर रास्ता लेने के लिए रॉन्ग साइड इस्तेमाल करने लगे, जो कि मजीद हादसात का सबब बन रहा है। रॉन्ग साइड है, बिल्कुल हम गलत है, पर हमें तो सहूलत चाहिए ना, इस वजह से हम ये रास्ता अपने इतना लंबा सफर क्यों तय करें, शॉर्टकट ए से लेकर के जल्दी का नहीं करता, टाइम की बचत करने के लिए अपना नुकसान करता है। यू टर्न जो दिया ना बहुत दूर दिया है उन्होंने, वहाँ भी टर्न ऐसा दिया हुआ है बच्चल शाह के करीब कि जैसे आप सामने वाली गाड़ी आपस में टकरा सकती है, बड़ा खतरनाक है। ये राउंड अबाउट बना था, बिल्कुल यहाँ ट्रैफिक वाले मौजूद होते हैं, वहाँ कोई पुलिस वाला होता ही नहीं है। यहाँ पे सर्विस रोड की, लिंक रोड की बहुत जरूरत है, ठीक है ना,
तो अगर वो आ जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। ये जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं ये भी ना हो यहाँ पे। NHA हुकाम के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर सिटी बाईपास के साथ नए सर्विस रोड की तामीर के लिए टेंडर प्रोसेस करके जिला इंतजामिया को लैंड एक्विजिशन के लिए लिखा है। तमाम मराहिल मुकम्मल होने पर काम का आगाज होगा। कैमरामैन उसामा तलत के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज, सक्खर। मौसमी सरमा की आमद के साथ ही सरगोधा के बाजारों में रजाइयाँ, कंबल, जर्सियाँ, स्वेटर्स और गर्म चादरों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। सर्दी की आमद के साथ गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त शुरू हो गई है। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर कायम गर्म मलबूसात की दुकानों में रश बढ़ गया है। दुकानदारों का कहना है कि रात के वक्त सर्दी में इजाफा होना शुरू हो गया है, जिसके बाइस रजाइयों, कंबल, गर्म चादरों की खरीदारी भी बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए हम ना जैकेट ढूंढ रहे थे, तो अभी लंडा बाजार आए हैं, तो यहाँ पे लंडे के हाल देखे हैं, वो भी बहुत महंगा हुआ पड़ा है। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि लंडे को भी ना ये टैक्सेस वगैरह जो है ना ये ख़त्म करवाए जाएं, ताकि हम जैसे जो है ना स्टूडेंट वगैरह भी ये सब लेदर जैकेट वगैरह से खरीद सकें। खरीदारों का कहना है कि मार्केट में सर्दी के नए और पुराने कपड़ों की फरोख्त की सहूलत मौजूद है, इसलिए वो उन्हीं चीजों को अहमियत देते हैं जो मयारी भी हों और सस्ते भी हों। खुसूसी तौर पर जुमा बाजारों और इतवार बाजारों में शहरियों का मामूल से ज्यादा रश देखा गया है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, हमारे पास इधर दुकानों पे लंडे के लोगों का रश बढ़ रहा है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं। लोग कहते हैं कि लंडा महंगा मिल रहा है, लंडा बहुत सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर चीज़ें बहुत इंतहाई मुनासिब रेट में मिलते हैं। रेडीमेड के नस्बत ये चीज़ें बहुत इंतहाई सस्ती है। सर्दी की आमद के साथ ही लोग अपनी पसंद के गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज, सरगोदा। कुछ क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त देकर ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल अपने नाम किया। श्रीलंकन टीम पहले खेलते हुए आखिरी ओवर में 114 रन बनाकर ऑल आउट हुई। कामिल मुशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका के आखिरी 9 खिलाड़ी पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने बेबस। रावलपिंडी में खेले गए फाइनल में श्रीलंकन ओपनर पाथम निसांका 11 रन बनाकर आउट हुए। दूसरे विकेट पर कामिल मुशारा और कौशल मेंडिस ने 64 रन का इजाफा किया। मेंडिस 14 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने श्रीलंकन बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। सिर्फ 30 रन के इजाफे के बाद पूरी टीम 114 रन पर ढेर हो गई। कामिल मुशारा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 3-3 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 2, साइम अयूब और सलमान मिर्जा ने 1-1 विकेट ली। जवाब में ओपनर साइम अयूब और साहबजादा फरहान ने पहले विकेट पर 46 रन की शराकत लगाई। साहबजादा फरहान 23 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ने 6 चौकों की मदद से 36 रन बनाए। बाबर आजम 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदों कबल 4 विकेट पर हासिल करके ट्राई नेशन सीरीज का टाइटल जीत लिया। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। सदर आसिफ अली जरदारी का पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर बानी चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अक़ीदत कहा। पार्टी ने हमेशा जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने, इत्तेहाद को फ़रोग़ देने और सियासी अमल को दुरुस्त रास्ते पर रखने के लिए काम किया है। पीपल्स पार्टी ने अवामी हुकूक की बहाली की जिद्दोजहद की क़यादत की। भुट्टो और बेनज़ीर के विजन ने पाकिस्तान की जमहूरी बुनियादों को मजबूत किया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान ने 1973 में मुत्तफ़िका आइन हासिल किया। मिसाक जमहूरियत, 18वीं तरमीम और नेशनल एक्शन प्लान तक पीपल्स पार्टी जमहूरी इर्तिका में मरकजी किरदार अदा करती रही है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, किसानों, ख़वातीन, अक़लियतों और तमाम पिसे हुए तबकात की आवाज़ रही है। आवाम की शमूलियत और इन्हें बाइख्तियार बनाना आज भी हमारे मिशन का मरकज़ है। मुल्क के मारूफ सनतकार मोहम्मद अली टिब्बा और मुसद्दिक जुल्करनैन ने मुल्की मईशत पर तशवीश का इज़हार किया है। प्रोग्राम ने पाकिस्तान में हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हुए मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मौसू हालात नहीं हैं। मुसद्दिक जुल्करनैन ने कहा कि टैक्स की शरह में कमी के लिए IMF को कायल करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मेले बंद हो रही है ना, अगले 6 महीने में मेरे ख्याल में जो मेरा अपना अंदाजा है 50% ऑफ द स्पिनिंग कैपेसिटी विल वाइप आउट ऑफ पाकिस्तान। फॉरेनर्स जो है ना, उनको चाहिए होता है स्टेबिलिटी, चाहिए होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए होती है और इनको फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट चाहिए होता है। पाकिस्तान में फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर होस्टाइल इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका है अगेंस्ट बिजनेसेस, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सेक्टर्स के अंदर। फेडरल गवर्नमेंट BISP की क्यों फंडिंग कर रही है? ये प्रोविंसेस को शिफ्ट करें आप।
आप जो आपकी लाइफ लाइन कंज्यूमर की एनर्जी सब्सिडीज हैं वो आप प्रोविंसेस को शिफ्ट करें। दिस इज द रोल विच SIFC हैज टू प्ले। कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सुपर टैक्स को एलिमिनेट करें, जो सैलरीज का टैक्स है, इनकम टैक्स, उसको नीचे लेके आए, इंटर कॉर्पोरेट टैक्स को खत्म करें। ये आपके WPPF है, ऐसी चीजें हैं जो कि जिनकी कोई जरूरत नहीं है, इन चीजों को एलिमिनेट किया जा सकता है। और आई थिंक दैट विल नॉट ओनली गिव, और आपका जो पॉलिसी रेट है इसको रिव्यू करें। बुनेर में सैलाब की तबाहकारियां अभी ख़त्म नहीं हुई कि मुतासरीन पर एक और आसमाइश आन पड़ी। हुकूमत की जानिब से दिए गए इमदादी चेक्स क्लियर ना हो सके। महबूब अली रिपोर्ट करें। सैलाब ने जिन घरों के छतें छीन ली थी, वह अब इमदाद के वादों ने दिलों का सुकून भी छीन लिया है। मिट्टी में डूबे सैनों से लेके टूटे दरवाज़ों तक हर मंजर इस उम्मीद का गवाह था जो मुतासरीन हुकूमती मदद से जोड़ बैठे थे। मगर जब 750 चेक्स में से एक भी क्लियर ना हुआ तो ये उम्मीद भी सैलाबी पानी की तरह हाथों से फिसल गई। 13 साल से जो हुकूमत चलती है, यह सिर्फ यहाँ 13 साल से हमारे सूबे पर हुकूमत नहीं है। बस अगर हुकूमत होते थे, अभी तक हमारा एक अवाम इन लोगों ने इन मिनिस्टर को वोट दिया है, एक हमारा नुमाइंदा है, अभी तक उसने हमारा मसला हल नहीं किया है। बार बार 3 दिन मांगते हैं, इस 3 मांग में आज 100 दिन पूरा हो गए, 100 दिन पूरा हो गए। अगर हुकूमत के साथ हमारे लिए पैसे नहीं थे तो क्यों हम लोगों को चेक इशू किए, क्यों हमारा डेटा बनाया, क्यों हमारी लिस्टें बनाई। अगर हमारी लिस्ट बनाई और हमको डिक्लेयर किया कि ये लोग मुतासरीन है, और बाजी को चेक इशू किया, बाजी को अभी चेक इशू होने वाले है और पैसे नहीं है। हमारे जो चेक्स हैं जो कि सूबाई हुकूमत की तरफ से हमें रिलीफ दिया गया था, वो अभी तक वो हमारे चेक्स क्लियर नहीं हुए। हमने ज़िली इंतज़ामिया से डी साहब से भी रब्ता किया, वो तसल्ली दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द आपके जो चेक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ बुनेर के मुताबिक 1 अरब 25 करोड़ रुपए के चेक्स की अदायगी मुकम्मल हो चुकी है और बाकी मुतासरीन भी जल्द अदायगी की फहरिस्त में शामिल होंगे। तो अब इसका हल ये है कि ये लोग इंतज़ार करें नया फंड आने का। फंड इंशाल्लाह आएगा, इनको परेशान नहीं होना चाहिए, फंड आएगा। और जब तक आखिरी मुतासिर फ़र्द को हम कंपनसेट नहीं करते, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन अब भी सरकारी वादों और इंतजामी क़िंदिहानियों के बीच लटके हुए हैं। छोटे घरों के बाहर कच्चे रास्तों पर खड़े ये लोग आज भी इस एक सवाल का जवाब चाहते हैं कि फंड्स कब आएंगे। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, ज़िला बुनेर। और श्रीलंका में तबाही फैलाने वाला समुद्री तूफान दितवा भारत की जानिब गामजिन है। भारतीय मीडिया के मुताबिक तूफान के ज़ेरे असर रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशें हुई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। 50 से ज़ायद परवासें मनसूख कर दी गईं। माहीगीरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया। समुद्री तूफान इतवार की सुबह तक भारत के साहिली इलाकों से टकराने का इम्कान है। इससे पहले श्रीलंका में तूफान दितवा के बायस एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक हुए। हुक्काम का कहना है कि 191 अफराद लापता हैं, जबकि सैलाब की तबाहकारियों से 5 लाख से ज़ायद आबादी मुतासिर हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं।